सतनमो आदेश। श्री सतगुरुदेव जी को अलग आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश आदेश। नाथ संप्रदाय क्या है? नाथ संप्रदाय एक शैव संप्रदाय है जो भगवान शिव को अपना आराध्य मानता है और आज उसके 12 पंथ हैं। 6 उपपंथ हैं जो 6 उपपंथ के अनुयायी भी उन्हें अपना नाथ संप्रदाय से ही मानते हैं अपने आप को। नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति, वर्तमान जो नाथ संप्रदाय है उसकी उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो नाथ संप्रदाय 7वीं सदी से लेकर के 11वीं सदी के मध्य का अगर इतिहास उठाकर देखा जाए, भक्ति काल को देखा जाए तो उसमें नाथ संप्रदाय पाया जाता है। नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय से ही निकला हुआ एक स्वरूप है। नाथ संप्रदाय की आज की जो व्यवस्था है वो बाबा गोरक्षनाथ जी के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। इससे पहले भी नाथ संप्रदाय था। आदिनाथ के नाम से भगवान शिव को जाना गया है। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में भी और पौराणिक ग्रंथों में नाथ शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है। इससे पता लगता है कि नाथ पहले भी हुए हैं, लेकिन वो सिद्ध परंपरा इससे पहले जो हुई है उन्हीं में ये जो नाथ संप्रदाय की जो सिद्ध या नाथ संप्रदाय की जो 9 नाथों में जो नाथ आते हैं, जैसे मच्छंदर नाथ जी, गोरक्षनाथ जी, जलंधर नाथ जी, कानिप नाथ जी, रेवण नाथ जी, चरपटी नाथ जी, तो ये सिद्ध परंपरा के जो 84 सिद्ध हुए हैं उनमें भी इनके नाम आए हैं। इससे साफ साफ मालूम पड़ता है कि नाथ संप्रदाय में जो 9 नाथ हैं वो सिद्ध परंपरा से ही आए हैं। पहले उन्हें सिद्धों में माना जाता था, बाद में जब ये व्यवस्था की गई तो इसमें उन्हें 9 नाथों में माना गया है। नाथ संप्रदाय में 9 नाथ 84 सिद्धों की जो परंपरा है वो कुछ इतिहासकारों ने 7वीं सदी में, कुछ इतिहासकारों ने 8वीं सदी में, 9वीं सदी में, 10वीं सदी में, 11वीं सदी में माना है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन को अगर हम देखते हैं तो उनके हिसाब से नाथ संप्रदाय जो है वो 8वीं सदी में है। माना जाता है कि बाबा जलंधर नाथ और मच्छंदर नाथ जी एक साथ सिद्ध हुए हैं और मच्छंदर नाथ जी के शिष्य गोरक्षनाथ जी और जलंधर नाथ जी के शिष्य कानिप नाथ जी हुए हैं। मच्छंदर नाथ जी भी सिद्धों में हैं और जलंधर नाथ जी भी सिद्धों में हैं, गोरक्षनाथ जी भी सिद्धों में हैं और कानिप नाथ जी भी सिद्धों में हैं। पहले जो शैव संप्रदाय के जो पंथ थे उन पंथों में से 6 पंथ लिए गए हैं और 6 पंथ गोरक्षनाथ जी ने आगे बनाए हैं। उन 6 और 6 को मिलाकर 12 पंथ बनाए गए हैं। 6 उपपंथ जो हैं वो अपने आप को मानते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय के अनुयायियों से ही निकले हुए हैं, तो इसलिए 12 6 18 के नाम से जाना जाता है। 12 का महंत अलग होता है और 12 6 18 का महंत अलग होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 84 सिद्ध। तो 9 नाथों के बाद जो 84 सिद्धों की जो परंपरा आई है उनके नाम अलग पाए गए हैं, जिनके नाम सामने, जिन नामों के आगे नाथ लगाया जाता है वो जो पहले हमने जिक्र किया था, तिब्बत की जो सिद्ध संप्रदाय की जो बात की थी, उस सभी के आगे पा या पाद लगाया जाता है। नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो चिमटा रखते हैं, त्रिशूल भी रखते हैं, जनेऊ धारण करते हैं जिसके अंदर एक पवित्री होती है और एक रुद्राक्ष होता है, एक स्फटिक होता है और एक मूंगा होता है और एक नादी होती है। इसके बाद में श्रृंगी रखते हैं, हिरण के सींग की बजाने के लिए जो आरती पूजा में बजाई जाती है। धूना चेतन करते हैं और जटाएं बढ़ाते हैं, सिर मुंडवाते हैं तो चोटी नहीं रखते हैं। भगवा वस्त्र पहनते हैं, काले वस्त्र भी पहनते हैं और सफ़ेद वस्त्र भी पहनते हैं।
भगवा वस्त्र जो है वो सात्विक साधु पहनते हैं और सफ़ेद वस्त्र राजसी साधु पहनते हैं और काले वस्त्र तामसिक साधु पहनते हैं। नाथ संप्रदाय के अंदर जो बाबा गोरक्षनाथ जी को मानने वाले जो अनुयायी हैं वो कानों में चीरा लगवाते हैं। उनमें कान चीरा जो है उसकी परंपरा है और उस कानों में चीरा लगाकर उसमें कुंडल डाला जाता है। बाबा गोरक्षनाथ से निकली हुई परंपरा में ओघड़ और दर्शनी, जब तक उसको कान नहीं चीरते हैं तो उसे ओघड़ कहा जाता है और जब उसके कान चीर दिए जाते हैं तो उसके बाद में उसे योगी माना जाता है, दर्शनी योगी। और दर्शनी योगी यानी भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। बाबा कानिफनाथ के द्वारा जो चली हुई परंपरा है उसके अंदर कान में चीरा लगाने की परंपरा नहीं है। कुंडल पहने जाते हैं लेकिन कानों में चीरा लगाने की कोई परंपरा नहीं है। बाबा कानिफनाथ के द्वारा जो पंथ चले उन्हें उपपंथ के नाम से जानते हैं। वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग जो पंथ है। अघोर जो पंथ है नाथ संप्रदाय में वो बाबा कानिफनाथ के शिष्य मोतीनाथ जी और के द्वारा चलाई गई एक परंपरा है। वैसे अनुयायी मानते हैं कि ये गोरक्षनाथ जी की परंपरा है। गोरक्षनाथ जी जो है उन्होंने व्यवस्था की है आज जो नाथ संप्रदाय की 12 पंथ हैं उनकी, और जो 6 उपपंथ हैं वो अपने आप को मानते हैं। बाबा गोरक्षनाथ जी के द्वारा अघोर की उत्पत्ति नहीं है। बाबा गोरक्षनाथ जी के द्वारा सात्विक योगी और सात्विक योग साधना की उत्पत्ति है। आज जो व्यवस्था है उसमें अगर तामसिक साधनाओं के बारे में बात की जाती है या तंत्र साधनाओं के बारे में बात की जाती है तो उसका जो श्रेय है वो बाबा कानिफनाथ को जाता है या बाबा जलंधरनाथ को जाता है। बाबा जलंधरनाथ जो हैं वो कापालिक पंथ से हैं और वो कापालिक को पूर्ण रूप से मानते हैं। बाबा कानिफनाथ जो हैं वो तंत्र के माहिर हैं और वो वज्र और हेय वज्र और तंत्र के विभिन्न शोध उन्होंने किए हैं। उन्होंने तंत्र के ऊपर 72 ग्रंथ लिखे हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि उनसे के जो अनुयायी हुए हैं वो योगी नहीं है। योगी तो हैं लेकिन वो तामसिक यानी अघोरी योगी हैं। हमारे यहाँ साधुओं में नाथ संप्रदाय में 3 तरह के योगी होते हैं, सात्विक योगी, तामसिक योगी और राजसी योगी। तो उस मत को मानने वाले बाबा कानिफनाथ को या तंत्र को मानने वाले तामसिक योगी होते हैं। सात्विक योगी जो है वो शून्य साधना पर, समाधि पर, सहज समाधि पर बल देते हैं। प्राणायाम करना, योग करना, योग के द्वारा कुंडलिनी जागरण करना और मूलाधार में जो कुंडलिनी शक्ति है उसे जागृत करके सहस्त्रार में ले जाना और उस परम तत्व को पाना है। तामसिक जो योगी हैं वो तामसिक क्रियाओं के द्वारा शमशान साधना करते हैं। वो शमशान साधना करते हैं, उसके बाद में शिव साधना करते हैं, उसके बाद में शव साधना करते हैं और उसके बाद उन्हें पूर्णतः परमानंद की प्राप्ति होती है। अघोरी होते हैं, अघोरी के बाद में परमहंस बन जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। हर एक पंथ की अपनी अपनी एक प्रक्रिया है। नाथ संप्रदाय के जितने भी पंथ हैं, चाहे वो किसी भी पंथ को हम ले लें, तो सभी के अंदर नादि धारण करना, सभी के अंदर भेष को धारण करना, सभी के अंदर श्रृंगी रखना, त्रिशूल रखना, चिमटा रखना, धूनी तपना, धूना लगाना, ये सभी में एक जैसा ही है और सभी में इनके मंत्र होते हैं। नाथ संप्रदाय में साबर मंत्र पर ज़्यादा विशेषकर जोर दिया गया है। साबर मंत्र की उत्पत्ति भी बाबा गोरक्षनाथ, बाबा मच्छंदरनाथ, बाबा जलंधरनाथ और बाबा कानिफनाथ से ही मानी जाती है। इन सभी के अपने अपने साबर मंत्र हैं और उनके अनुयायी पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो नाथ संप्रदाय पूरे भारत में फैला हुआ है और नाथ संप्रदाय गोपनीय रहस्यों को जानने वाला, उन पर रिसर्च करने वाला एक ऐसा समूह है जो प्रकृति में छुपी हुई गोपनीय
शक्तियों को उत्पन्न कर उनसे कार्य करवाता है, कार्य करता है और परमात्मा को पाता है। उच्च कोटि की साधनाएं करता है और अपने आप को शून्य साधना में लगाता है, समाधिस्थ हो जाता है और परमात्मा से मिलन के लिए भक्ति, आराधना, तपस्या, तप, जप करता है। आदेश आदेश।